बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस तरह हम आपको इससे पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुके हैं बिल्डिंग मटेरियल की क्वालिटी के बारे में, इसी सिलसिले में ये आज की वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें हम जो है क्रश के बारे में, एग्रीगेट्स के बारे में जो है वो आपको बताएंगे कि उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए और उसकी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एग्रीगेट्स हैं, उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और जो है आपने उसको किस तरह पहचानना है एक अच्छे एग्रीगेट्स को कि उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, हम आपको एक टेस्ट बताएंगे, सिंपल सा टेस्ट है जो आप यानी मौके पे, साइट पे या जहाँ भी चाहें आप उसको कर सकते हैं और उससे जो है आपको जो है उसकी अच्छी जो है क्वालिटी का उससे भी आपको अंदाज़ा होगा। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियोस को एंड पे जो है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की और भी जो हैं वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रही है ये सबसे इसकी ब्रीक जो है, ये किस्म है, इसको पेन कहते हैं। इसमें आपने यही देखना है कि इसकी गेज जो है ये एक जैसी हो, ज़्यादा मोटी भी ना हो और बिल्कुल जो है पाउडर भी ना हो, और इसका पत्थर जो है वो भरभरा ना हो और उसमें जो है मट्टी वगैरह शामिल ना हो। तो ये पेन जो है ये दोस्तों इस्तेमाल की जाती है फर्शों की टॉपिंग पे, प्लेन्थ की प्रोटेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा दीवारों पर टॉपिंग और जो है ब्लॉक्स वगैरह जो प्रीकास्ट जो चीज़ें वगैरह बनती हैं, सीवरेज के पाइप वगैरह, उनके बनाने में जो है ये इस्तेमाल की जाती है। तो ये दोस्तों जो अब आपको नज़र आ रही है ये आधी खालस है। ये आधी से मुराद आधी खालस का मतलब ये है कि ये जो है ये आधी इंची की होती है और इसका साइज़ जो है वो आधी इंची होता है, ना उससे छोटा होता है ज़्यादा और ना ही तकरीबन बड़ा होता है। और जो है इस पैन में भी यही होनी चाहिए कि इसमें मिट्टी ना हो और उसके अलावा इसका पत्थर मज़बूत होना चाहिए, जो है वो भरभरा नहीं होना चाहिए। पकड़ के इस तरह आप हाथ से इस तरह तोड़ के जो है वो देख सकते हैं कि ये पत्थर मज़बूत है। उसके अलावा इस तरह का गोल पत्थर जो है वो नहीं होना चाहिए, जो है पत्थर वो मज़बूत होना चाहिए और उसमें पानी जो है वो जज़ब करने की सलाहियत जो है वो नहीं होना चाहिए। इस तरह टूटा हुआ पत्थर होना चाहिए, गोल पत्थर जो है वो नहीं होना चाहिए। और ये जो है ये ज़्यादा इनमें आरसीसी के जो काम हैं, हैवी स्ट्रक्चर, राफ्ट है, बीम है, कॉलम्स हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये इस मकसद के लिए जो है ये इस्तेमाल की जाती है। तो उसके अलावा दोस्तों, ये जो अब हम आपको यानी कि इस तरह आपने इसको पकड़ के तो चेक कर लेना है कि ये जो है टूटने वाला ना हो। और ये जो अब आपको हम दिखा रहे हैं ये आधी खालस है। ये यानी कि आधी खालस से मुराद ये है कि इसमें आधी जो है वो आधी इंची का पत्थर होता है और उससे जो है आधी डाउन है और इसमें आधी और उससे आधी से कम होता है, आधी से मोटा भी नहीं होता और जो है बिल्कुल पेन जितना बारीक भी नहीं होता, यानी कि आधी डाउन इसको कहते हैं। ये भी जो है इसकी भी वही क्वालिटी होनी चाहिए कि इसका पत्थर भुरभुरा ना हो और उसमें जो है वो करने की इसलिए पत्थर गोल नहीं होना चाहिए और इसमें भी पानी जो है वो जज़ब करने की सलाहियत नहीं होनी चाहिए कि जो पत्थर पानी जज़ब करेगा वो कमज़ोर पत्थर होगा। तो उसमें जो है ये जो है आरसीसी के कामों में ये कंक्रीट इस्तेमाल की जाती है, कंक्रीट की रोड बनाने में इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा घरों में जो लेंटर वगैरह डाले जाते हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो है इसको आधी डाउन कहा जाता है। और अब जो ये हम आपको दोस्तों यानी कि इसमें गोल जो पत्थर है ये नहीं होना चाहिए। गोल पत्थर जो है ये सख्त नुकसानदेह है। ये कोशिश करनी चाहिए कि ये क्रश में ना हो, टूटा हुआ पत्थर हो। ये जो अब हम आपको दिखा रहे हैं इसको पौनी का बजर कहते हैं। जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि पौनी, इसका साइज़ जो है पौनी इंची होता है और उससे कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। और इसके पत्थर की भी यही खसूसियत होनी चाहिए कि भरभरा ना हो, गोल ना हो और जो है
पानी ना जज़ब करे, इसमें मिट्टी ना हो और उसके अलावा गोल पत्थर इसमें शामिल ना हो। और ये जो है पानी का ये इस्तेमाल किया जाता है पीसीसी में, हैवी स्ट्रक्चर बिल्डिंग में, किसी भी किस्म की बिल्डिंग में रोड्स के नीचे जो पीसीसी है 1/12 1/4/8 उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब जो हम आपको दिखा रहे हैं ये इसको रोड़ा कहते हैं, यानी कि ये सबसे जो है वो मोटी गेज है इसकी एग्रीगेट्स की। ये तकरीबन यानी कि 1.5 इंच से जो है वो 2.5 इंच तक जो है वो इसका साइज़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। जो है वो इसकी भी वही क्वालिटी होना चाहिए। ये रोडों में इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा कि जहाँ पे असफाल्ट कारपेट वगैरह होती है उसके नीचे जो है वो जो ये पत्थर डालते हैं, इसको कम्पैक्ट करते हैं और इसको रोड़ा कहा जाता है। तो इसकी भी वही ख़ुसूसियत होनी चाहिए जो बाकी पत्थरों की है। और ये अब आपको खाका नज़र आ रहा है, ये जब पत्थर टूटता है इसको क्रश मशीन क्रश करती है तो उसके बाद कुछ पत्थर बिल्कुल पाउडर बन जाता है तो उसको खाका कहा जाता है। इसमें देखना चाहिए कि मिट्टी शामिल ना हो, अच्छी किस्म का खाका हो। अगर मिट्टी शामिल है तो इसको खाली भर्ती में इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी कामों में इसको इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। वैसे ये जो है रोड के ऊपर वाटर बाउंड के तौर पर जो है ये काम किया जाता है, रोडों पर इस्तेमाल होता है। ये बजर नीचे डाल के तो उसके बाद इसको ऊपर डाला जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको जो वीडियो बताई है ये क्रश के मतलब थी, उसकी हमने गेज के बारे में बताया है और उसका इस्तेमाल क्या है और उसकी खसूसियत क्या होनी चाहिए ये बताया है। तो उम्मीद है आपको जो है इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आपके पास मज़ीद भी कोई इसके अलावा है तो वो भी हमें बताइएगा। तो दोस्तों अब हम आपको जो है वो क्रश चेक करने का एक जो है वो सादा सा टेस्ट बताएंगे कि वो आप किस तरह जो है वो साइड पे जो है वो अपने पत्थर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का है या ये नरम क्वालिटी का है। तो उसके लिए दोस्तों ये है कि पहले आपने ये कुछ क्रश ले लेनी है मुख्तलिफ गेज की। तो उसमें आपने इसके ये जो क्रश लेनी है इसका आपने वेट कर लेना है, यानी कि आपने इसका जो खाली क्रश लेके इसका वेट करके तो इसके को एक जो है वो गिलास में वो आपने डाल लेना है। ये इस तरह आपने जितनी आपने गिलास में डालनी है उतनी का वेट कर लेना है। ये तो अभी हमारे पास ये ज़्यादा पड़ी हुई है और हमने इसका वेट भी नहीं किया हुआ, लेकिन हम तो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए ये कर रहे हैं। इस तरह यानी आपने वेट करके तो उसमें आपने जो है वो गिलास में डाल लेनी है और उसके बाद वो जो वेट कराया किया है आपने वो आपने नोट कर लेना है। उसके बाद उस गिलास में आपने जो है वो पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि जो है क्रश आपकी जो है वो एग्रीगेट वो सारा उसमें डूब जाए। और इसको फिर आपने इस तरह करके तो फिर जो है आपने इसको तकरीबन जो है आधा घंटा तक इसको इस तरह छोड़ देना है। आधा घंटा जो है वो मिनिमम है, उससे ज़्यादा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आधा घंटा आपने इसको इस तरह छोड़ देना है। और उसके बाद फिर आपने इसका जो है वो जो क्रश है इसको पानी से निकाल के तो फिर आपने इसका फ़ौरन जो है पानी के निकालने के बाद फिर इसका आपने वेट करना है। जब आप दोबारा फिर इसका वेट करेंगे तो उसका जो आपने पहले वेट किया था और जो अब वेट है ये आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपने दोबारा वेट किया है ये 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका पत्थर जो है वो ठीक नहीं है, वो पानी जज़्ब कर रहा है। पानी वही पत्थर जज़्ब करता है जो कमज़ोर पत्थर होता है, जो मज़बूत पत्थर है वो पानी जज़्ब नहीं करता। और अगर वो 10% है या उससे कम है तो फिर वो आपका अच्छी क्वालिटी का पत्थर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहरबानी। तो दोस्तों अब हम आपको जो है वो क्रश चेक करने का एक जो है वो सादा सा टेस्ट बताएंगे कि वो आप किस तरह जो है वो साइड पे जो है वो अपने पत्थर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का है या ये नरम क्वालिटी का है। तो उसके लिए दोस्तों ये है कि पहले आपने ये कुछ क्रश ले लेनी है
मुख्तलिफ़ गेज की, तो उसमें आपने इसके ये जो क्रश लेनी है इसका आपने वेट कर लेना है। यानी कि आपने इसका जो खाली क्रश लेके इसका वेट करके तो इसके इस को एक जो है वो गिलास में वो आपने डाल लेना है। ये इस तरह आपने जितनी आपने गिलास में डालनी है उतनी का वेट कर लेना है। ये तो अभी हमारे पास ये ज़्यादा पड़ी हुई है और हमने इसका वेट भी नहीं किया हुआ, लेकिन हम तो सिर्फ़ आपको ये समझाने के लिए ये कर रहे हैं। इस तरह यानी आपने वेट करके तो उसमें आपने जो है वो गिलास में डाल लेनी है और उसके बाद वो जो वेट कराया किया है आपने वो आपने नोट कर लेना है। उसके बाद उस गिलास में आपने जो है वो पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि जो है क्रश आपकी जो है वो एग्रीगेट वो सारा उसमें डूब जाए। और इसको फिर आपने इस तरह करके तो फिर जो है आपने इसको तकरीबन जो है आधा घंटा तक इसको इस तरह छोड़ देना है। आधा घंटा जो है वो मिनिमम है, उससे ज़्यादा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आधा घंटा आपने इसको इस तरह छोड़ देना है। और उसके बाद फिर आपने इसका जो है वो जो क्रश है इसको पानी से निकाल के तो फिर आपने इसका फ़ौरन जो है पानी के निकालने के बाद फिर इसका आपने वेट करना है। जब आप दोबारा फिर इसका वेट करेंगे तो उसका जो आपने पहले वेट किया था और जो अब वेट है ये आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपने दोबारा वेट किया है ये 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका पत्थर जो है वो ठीक नहीं है, वो पानी जज़्ब कर रहा है। पानी वही पत्थर जज़्ब करता है जो कमज़ोर पत्थर होता है, जो मज़बूत पत्थर है वो पानी जज़्ब नहीं करता। और अगर वो 10% है या उससे कम है तो फिर वो आपका अच्छी क्वालिटी का पत्थर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहरबानी।